स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको अमरनाथ धाम का संपूर्ण इतिहास बताने वाले हैं। दोस्तों जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था तो फिर किस तरह से बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया अमरनाथ गुफा की खोज कर सकता है। दोस्तों अमरनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है और गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है। इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदे जगह जगह पर टपकती रहती हैं और यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट का लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ का आकार भी घटा बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक यह धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए ऐसी बर्फ होती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी जिसे सुनकर सदियों जात सुख शिशु सुखदेव आरसी के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव जी ने पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमरनाथ कथा से विख्यात हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पिशु को पिशु टॉप पर और गले के शेष नाग को शेष नाग नामक स्थल पर छोड़ा था। यह तमाम स्थल अभी भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को पता चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते हुए और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हुई हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत इतिहास की व्याख्या शुरू कर दी है कि इस गुफा को 1850 में एक मुस्लिम बूटा मलिक ने खोजा था। राज तरंगरी घोषित करने वाले इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखकर इस झूठ को जोर शोर से प्रचारित किया था, जबकि इतिहास में दर्ज है कि जब इस्लाम इस धरती पर मौजूद भी नहीं था, यानी इस्लाम पैगंबर मोहम्मद पर कुरान उतरना तो छोड़िए उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अमरनाथ की गुफा में सनातन संस्कृत के अनुयायी बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कश्मीर के इतिहास पर कलहन की राज तरंगिणी और नीलमत पुराण से सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है। श्रीनगर से 145 किलोमीटर दूर 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को तो भारतीय पुरातत्व विभाग ही 5000 वर्ष प्राचीन मानता है, यानी महाभारत काल से इस गुफा की मौजूदगी खुद भारतीय एजेंसियां मानती हैं। लेकिन यह भारत का सेक्युलरिज्म है जो तथ्यों और इतिहासों से नहीं मार्क्सवादी नेहरूवादियों के परसेप्शन से चलता है। वही परसेप्शन इस बार भी बनाने का प्रयास आरंभ हो चुका है। अमरनाथ गुफा प्राकृतिक है ना कि मानव निर्मित, इसलिए 5000 वर्ष की पुरातत्व विभाग की यह गणना भी कम ही पड़ती है क्योंकि हिमालय के पहाड़ लाखों वर्ष पुराने माने जाते हैं, यानी कि यह गुफा प्राकृतिक गुफा लाखों वर्ष से है। कलहड़ की राज तरंगी में इसका उल्लेख है कि कश्मीर के राजा शाम दीमत सैव थे और वह पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ की शिवलिंग की पूजा अर्चना करने
जाते थे। ज्ञात हो तो बर्फ की शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर और कहीं नहीं है। यानी वामपंथी जिस 1850 में अमर गुफा को खोजे जाने का कुतर्क गढ़ते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की पूजा कर रहे थे। नीलमत पुराण भृंग संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। भृंग संहिता में लिखा हुआ है कि अमरनाथ की गुफा की तरफ जाते समय अनंतनया, अनंतनाग, माच भवन, मट्टन, गणेश बल, गणेशपुर, मामलेश्वर, मामल, चंदनवाड़ी, सुसराम नगर, शेषनाग, पंचतरंगरी, पंचतरणी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं छठी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि छठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में तब अमरनाथ यात्रा का जिक्र है जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। तो फिर किस तरह से बूटा मलिक नामक एक मुसलमान गड़िया अमरनाथ गुफा की खोज कर सकता है? ब्रिटिशर्स, मार्क्सवादी और नेहरूवादी इतिहासकार का पूरा जोर इस बात को साबित करने में है कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं से पुराने वर्षिंदे हैं। इसलिए अमरनाथ की यात्रा को कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ बता करके मुस्लिम अलगावाद की एक तरह से स्थापना का प्रयास किया गया है। अमित कुमार सिंह द्वारा लिखित अमरनाथ यात्रा नामक पुस्तक के अनुसार पुराण में अमर गंगा का भी उल्लेख है, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। अमरनाथ गुफा जाने के लिए इस नदी के पास से गुजरना पड़ता था। ऐसी मान्यता थी कि बाबा बरसानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी शरीर पर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और शिव भक्त इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते थे। पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। इसी गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था जिसे बाहर से ही देखा जा सकता था। बर्नियर ट्रेवल्स में भी बर्नियर ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। विंसेंट ए स्मिथ ने बर्नियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा है कि अमरनाथ की गुफा आश्चर्यजनक है, जहाँ पर छत से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और जमकर बर्फ के खंड का रूप ले लेता है। हिंदू इसी को शिव प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। राज तरंगरी तृतीय खंड की पृष्ठ संख्या 409 पर स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में 7 से 8 फीट के चौड़ा और 2 फीट लंबा शिवलिंग है। कलहड़ की राज तरंगड़ी द्वितीय में कश्मीर के शासक साम दीमत 34 ईसा पूर्व से 17वीं ईस्वी और उनके बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख है। यही नहीं, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पूर्व कश्मीर में बादशाह जैन उलबुद्दीन का शासन 1420-70 था। उसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोन राज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में किया है। आईने अकबरी में लिखा है, गुफा में एक बर्फ का बुलबुला बनता है। यह थोड़ा थोड़ा कर 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है और यह 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है और चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी आक्रांता के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक यह यात्रा बाधित रही। यह यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजक साबित कर दिया और इसे लगभग मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया। जनश्रुति भी लिख दी गई जिसमें बूटा मलिक को लेकर एक कहानी बुन दी गई कि उसे एक साधु मिला। साधु ने बूट को एक कोयले से भरा थैला दिया। घर पहुंचकर जब बूटा ने थैला खोला तो उसने उसमें चमकता हुआ हीरा पाया। वह उस हीरा को लौटाने या फिर खुश होकर धन्यवाद देने जब उस साधु के पास पहुंचा तो वहां पर साधु नहीं था बल्कि सामने अमरनाथ गुफा था। आज भी अमरनाथ में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका एक भाग बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। दोस्तों, चढ़ावा देने से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन झूठ के बल पर इसे दशक दर दशक स्थापित करने का यह जो प्रयास किया गया है उसमें बहुत हद तक इन लोगों को सफलता मिल चुकी है। आज भी किसी हिंदू से पूछिए तो वह नीलमत पुराण का नाम नहीं बताएगा।
जाएगा, लेकिन एक मुस्लिम गरेडिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की, तुरंत इस फर्जी इतिहास पर बात करने लगेगा। यही फेक विमर्श का प्रभाव होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स, मार्क्सवादी, नेहरूवादी इतिहासकार सफल रहे हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री राम।